सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम तददृष्टात्रिया देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यातरूपा सा देवी व्याख्यादिष्टातरूपिणी, ब्रह्मसिद्धांतरूपाया तस्यै दिव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धिशक्ति स्वरूपिणी। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै चतुस्सैयनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। ओम नारायणाय च्युतानन्दवासुदेव जनार्दनो, यज्ञेश यज्ञपुरुषराम विष्णु नमोस्तु ते। ओम नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दने, गिरिजार्धांगदेयाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धिविधायिनी, देवकार्यकरं त्वमिहि सदा तस्त्वां नमामि। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले, मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं, मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 76, 77, 78, 79, 80 सर्ग का वर्णन किया गया है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य क्लिष्टकर्मणः अवाक्षरा तथा भूतो वाक्यमेतदुवाचः। शूद्रयोन्यः प्रजातोऽस्मि तपयुग्रं समासितः, देवत्वं प्रार्थये रामो सशरीरो महायशः। न मिथ्याहं वदे रामो देवलोकविदितया, शूद्रं मां विधि काकुत्स्व सम्भूकं नाम भासतस्य शूद्रस्य खङ्गं सुरुचिरप्रभं, निष्कृत्य कोशाद्यमिलं सुरक्षिच्छेद राघवो। तस्मिन् शूद्रे हते देवासेन्द्रासाग्निपुरोगमा, साधु साध्विका कुत्सं ते समुहुर्मुहुः। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् दिव्यानां सुगन्धितां, पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रकृतातयः। सुप्रीताश्च ब्रुवन् रामं देवा सत्यपराक्रमं, स्वर्गारिमिदं देवो सुकृतं ते महामते। विहाय च परं सौम्योऽयं त्वमिच्छत्सरन्दमो, सर्वाङ्गैकूर्जोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दनो। देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः, उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरं। यदि देवः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः स जीवतु, सन्तु वरनेतं मे ईप्सितं परमम्। मम परिचाराद बालोऽसौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः, अपराधकालः कालेन नीतो वयस्कच्छम्। तं जीवयत भद्रं वो नानृतं कर्तुमर्हतो, संस्कृतो मे जीवयिष्यामि ते सुतम्। राघवस्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुध सत्यमा, इत्युचु राघवं प्रीता देवा प्रीतिसमन्वितं। निवृत्तो भवकाकुत्सो सोऽस्मिन् हनिबालको, जीवितं प्राप्तवान् भूया समेतश्चापि गन्धीः। यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्सो शूद्रोऽयं विनिपातितः, तस्मिन् मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेन संयुज्यते। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधूयां नरसभो, अगस्त्यस्याश्रमं पदं दृष्टुमिच्छामि राघवो। तद्दीक्षा समाप्ता हि विमर्शे समाहृते, द्वादशं हि गतं वर्षं जलशय्यां समासितः। काकुत्स्य तद्गमिष्यामो मुनिं त्वमभिनन्दितुं, त्वं चापि गच्छ भद्रं ते दृष्टुं तं ऋषिगोत्तमम्। साधुचैकितसद्यायो वीराणां रघुनन्दनम्, आरुरोहि विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितं। ततो देवः प्रयातास्ते विमानैः बहुभिस्त्रैः, रामोद्यनुजरामाशु कुम्भयोनिः सुपावनम्। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का ये वचन सुन करके नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता।
देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। अब मुझे शीघ्र समझिए, मेरा नाम शंभू है। तो इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि से संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस मायन के ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, हे देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन स्वामी श्री राम, आपके सत्कर्म से ही है सूर्य शरीर सर्वलोक में नहीं जा सका है, अतः आप जो वर चाहें मांग लें। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे ही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का यह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वे विबोध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे ककुत्स कुलभूषण, आप संतुष्ट हों। वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। हे काकुत्स्थ, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। हे नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्याश्रम को जा रहे हैं। हे रघुनंदन, इस महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलशय्या लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मऋषि की वह जल शयन संबंधी वृत्ति की दीक्षा समाप्त हुई है। हे रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो, आप भी उन मुनिश्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुलनंदन श्री राम देवताओं के सामने वहाँ जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े और इसके बाद देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहाँ से प्रस्तुत हुए। फिर श्री राम जी ने के साथ सीतापूर्वक कुंभऋषि के तपोवन को चल लिए। दृष्ट्वा देवान् संप्राप्तान् अगस्त्य तपसां निधि अर्चयामास धर्मात्मा सर्वांस्तान् विशेषतः पितृगृही तथा पूजां सम्पूज्य च महामुनिं जन्मुक्ते त्रिदशारिष्टा नाकपृष्ठं सहान्य कृतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरूह्य च ततो विवादयामासोऽगस्त्रीषु सप्तमं स्वैवाद्यमहात्मानं ज्वलन्तीमेव तेजसा आदित्यं परमं प्राप्तो नतशादिग्राधिको तमुवाच महातेजा कुम्भयो नरमहातपा स्वागतं ते नरश्रेष्ठो दृष्ट्या प्राप्तो धीरारो त्वं मे बहुमतो रामो गुणैः बहुभिरुत्तमैः अतिथि पूजनीयश्च मम राजन् हृदि स्थितः सुराहि कथयन्ति त्वमागतं सूत्रघातिनं ब्राह्मणस्तु धर्मेण त्वया जीवापिता सुतम् ओच्यतां चे रजनीं सकाशे मम राघवो प्रभाते पुष्पतेन त्वं गन्तासि पुरमेवि त्वं हि नारायणः श्रीमान् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं त्वं तु सर्वदेवानां पुरुषोत्तमं सनातनो इदं चाभरणं सौम्यनिर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं सतेजसा पितृगुणेश्वकाकुत्स्थमत्प्रियं कुरु राघवो तत्तस्य पुनर्दाने सुमहत् फलमुच्यते भरणैः भवान् सक्ताफलानां महतामपि त्वं हि सक्तस्तारयितुं सेन्द्रान् पितृवौकुशः तस्मात् प्रदास्ये विधिवत्तत् प्रतीक्षनराधिपो अथोवाच महात्मानम् इच्छागूणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठा क्षत्रधर्ममनुस्मरन् इति वयं भगवान् ब्राह्मणस्याविगर्हिता क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं भवेत् ततः
प्रतिग्रहो हि विप्रेन्द्रो च क्रियाणां स्वगर्हिता ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तदेव किमयति यो मुक्तस्तुरामेण पितुवात्महांसिः आसन् कृतयुगे रामो ब्रह्मभूते पुरायुगे अपार्थिवा प्रजा सर्वासुराणां तु शतक्रतुः ताः प्रजा देवदेवेशं राजार्थं समुपाद्रवन् सुराणां स्थापितो राजा त्वयादियोस्तक्रतुः प्रियच्छात्मासु लोकेशो पार्थिवं नरपुङ्गवम् तस्मै पूजां प्रियुञ्जानाधूतपापस्तरेमहि। देवताओं को आया देख करके तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सबकी समान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों से बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पमान से उतरकर मुझसे अगस्त्य को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर श्री रामासन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे हैं, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज श्री राम बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सब मेरे मन में बसे रहते हैं। देवता लोग कहते थे कि आप धर्मपरायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के ओर से मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। हे रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्प विमान द्वारा अपने नगर के हो जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। हे सौम्य, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। कुछ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्रादि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं। इसलिए नरेश्वर, यह भूषण भी मैं आपको ही दूंगा। आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। तब बुद्धिमानों में से चाकुकुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहाँ महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निर्मित नहीं है। विप्रवर क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषता ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सतयुग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोली, हे देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है। इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हो इस भूतल पर विचरें। न बशामो बिना राज्ञा एष नो निश्चयः परः ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान् शवाशवान् समाहूया ब्रवीत् सर्वान् तेजो भागान् प्रयच्छतो ततो जदुर्लोकपाला सर्वे भागान् प्रतिष्ठा अक्षोपच्च ततो ब्रह्मा यतो जाता क्षुपो वृपः तं ब्रह्मा लोकपालानां समांसैः संयोजतो ततो ददौ नृपं तासां प्रजानामीश्वरं इन्द्रेण च भागेनो महिमा ज्ञापयन्नको वारुणेन तु भागेन वपुः पुख्यति पार्थवो कौबेरेण तु भागेनो वित्तभावां ददौ तदा यस्याम्यो भवद्भागत्तेन सस्तिस्त्वं तत्र इन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनन्दनो
प्रतिगृहणे सुभद्रं ते तारणार्थं मम प्रभो तद रामः प्रतिजग्राह्यो मुनेस्तस्मात्मनः दिव्याभामावरणं चित्रं प्रदीप्तिनो भास्करं प्रतिगृहीततो रामस्तवादाभरणस्मुत्तमम् आगमं तस्य दीप्तस्य पृष्ठमेवोपचक्रमे अत्यद्भुतमिदं दिव्यं वपुषा युक्तमद्भुतं कथं वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतं कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वं महायशा आश्चर्यां बहूनां हि निधि प्रमुखो भवान् एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमतः ब्रवीत् शृणु राम यथा वृत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे। हम बिना राजा के नहीं रहेंगे, यह हमारा उत्तम निश्चय है। तब सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों को दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहाँ राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेज भाग से पृथ्वी का शासन किया। वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेज भाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की था। उनमें जो यमराज का तेजो भाग था, उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभु इंद्र संबंधी तेजो भाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए आया भूषण ग्रहण कीजिए, आपका भला हो। तब भगवान श्री राम महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। महर्षि मुनि, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा ऐसे कौन कहाँ से ले आया? हे ब्रह्मन, मैं कौतूहल बसे बातें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। हे ककुत्स कुलभूषण, श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, श्री राम पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था उसे बताता हूँ, सुनिए। अथ सप्ततितमः सर्गः। पुरा त्रेतायुगे राम बभूव बहुविस्तरं सुमन्तादयोजनशतं विमृगं पक्षिवर्जितं तस्मन्नमानुषेरण्ये कुर्वाणस्तपोत्तमम् अहमाक्रमितुं सौम्य तदरण्यमुपागमं तस्य रूपमरण्यस्य द्रष्टुं नास्ताकः फलमूले स्वादैः बहुरूपचित्रादिते। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में न तो कोई पशु था और न पक्षी ही। हे सोम, उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त में वहाँ गया। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था, यह बताने में मैं असमर्थ हूँ। सुखद स्वादिष्ट फल मूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष की शोभा बढ़ाते थे। तस्यारण्यस्य मध्ये तु सरो योजनमायतं हंसकारण्यवाकीर्णं चक्रवाकोपशोभितं पद्मोत्पलसमाकीर्णं समतिक्रान्तशैविलं तदाश्चर्यवाप्त्यर्थं सुखास्वादमृत्युमं रजस्कं तदक्षोभ्यं श्रीमत्पक्षिप्रायितं तस्मन् सरासनीते तु महदद्भुते महसमम् पुराणं पुण्यमत्यर्थं तपस्वी जनवर्जितं तत्राहमविशं रात्रिं नैदाघीं पुरुतर्धवो प्रभाते कल्पे उत्थाय सरस्तदुपचक्रमे तथा पश्यं समं तत्र सुपुष्टं रजः क्वचित् तिष्ठन्तं पर्यलक्ष्यः तस्मिन् तोयासैवतो
तमर्थं चिन्तयानोऽहं मुहूर्तं तत्र राघवो विषितोष्मिशरस्तीरे किं इदं स्यादिति प्रभो तथा पश्यन् मुहूर्तात् तु दिव्यमद्भुतदर्शनं विमानं परमोदारं हंसयुक्तं मनोयुगम् अत्यर्थं स्वर्गिणं तत्त्वाभिमाने रघुनन्दनम् उपास्यर्थं धीरो सहस्रं दिव्यभूषणम् गायन्ति काश्चित् रम्याणि वादयन्ति तथा परः मृदङ्गीना पणवान् नृत्यञ्च तथा परः अपरश्चन्द्रसम्याभैर्हेमदण्डैः महाधनैः दोधूयुर्भद्रं तस्यो पुण्डरीकिनवीक्षाय तदा सिंहासनं नीत्वा मेरुकूटिमान् सुमान् अश्यतो मे तदा रामो विमानादब्रूहि च तं शवं भक्ष्यामाशो सस्वर्गी रघुनन्दनो ततो भुक्ता यथा कामं मांसं बहु सुपीवरम् अवतीर्य हसरा स्वर्गी सम्प्रष्टमपि चक्रमे पुष्परसतानेयं सस्वर्गी रघुनन्दनो आरूढोऽपि चक्रामो विमानवरमुत्तमं तमेहं देवशङ्काशमारोहन्तमुदीक्ष्य वै तथाहमब्रुवं वाक्यं तमेव पुरुषर्षभो को भवान् देवशङ्काशो आहारस्य विगरेत स्वेदं भुज्यते सोमो किमर्थं वक्तुमर्हसि कस्य स्यादीदृशो भावो आहारो देवसम्मतः आश्चर्यं वर्तते सोमो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः नाहमौपैकं मन्ये तो वक्ष्यमहं तवम् इत्यो मुक्ता स नरेन्द्रो न की कौतूहलात् सुमित्याग्रा च इत्यासे श्रीमद्रामायणे भूत्सुत्वा च वाक्यं मम सर्वमेतत् सर्वं तथा च कथयन् ममेति। अब उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था। उसकी लंबाई चौड़ाई एक योजन थी। उसमें हंस और कारंडा आदि जल पक्षी फैले हुए थे और चकबाकों के घोड़े उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें कमल और फल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम भी नहीं था। वह परम उत्तम सरोवर अत्यंत आश्चर्य सा जान पड़ता था। उसका जल पीने में अत्यंत सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसमें कीचड़ नहीं था। वह सर्वथा निर्मल था। से कोई पार नहीं कर सकता था। उसके भीतर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर के पास एक विशाल अद्भुत एवं अत्यंत पवित्र पुराना आश्रम था जिसमें एक भी तपस्वी नहीं था। पुरुष प्रवर्ग जेठ की रात में मैं उस आश्रम के भीतर एक रात रहा और प्रातः काल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए उस सरोवर के तट पर जाने लगा। उसी समय मुझे वहाँ एक शव दिखाई दिया जो हृष्टपुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था। उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। हे नरेश्वर, वह शव जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। वो रघुनंदन में उस शव के विषय में यह सोचता हुआ कि यह क्या है। वहाँ 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। 2 घड़ी बीतते ही मैंने वहाँ एक दिव्य अद्भुत अत्यंत उत्तम हंसयुक्त मन के स्वान वेगशाली विमान उतरता देखा। हे रघुनंदन, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। वीर वहाँ उनकी सेवा में सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थीं जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग बीना पड़ाव आदि बाजे बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं। सा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं स्वर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल बहुमूल्य चमन लेकर उन स्वर्गवासी देवताओं के मुख पर हवा कर रही थी। रकुल नंदन श्री राम इसके बाद जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। इच्छानुसार उस पुष्ट एवं प्रचुर घास को खाकर वे स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुँह धोने लगे। हे रघुनंदन, सोचित से उल्लास मन करके वे स्वर्गवासी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने के उद्यत हुए। हे पुरुषोत्तम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उनसे यह बात पूछी। हे स्वयं देव एवं पुरुष, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं, यह बताने का कष्ट करें। देवतुल्य तेजस्वी पुरुष
ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है। हे स्वाम, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका यथार्थ रहस्य सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस सब को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूँ। हे नरेश्वर, जब कौतूहलवश मैंने मधुर वाणी में उन स्वर्गीय पुरुष से इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्होंने यह सब कुछ मेरे सामने बताया। अष्ट सप्ततितमः सर्गः। कि श्रुत्वा तु भास्तं वाक्यं मम राम शुभाक्षरं प्राञ्जलिः प्रतिवाचेदं सस्वर्गीय रघुनन्दनो शृणु ब्रह्मन् पुरावृत्तं ममैतत् सुखदुःखयो अनतिक्रमणीयं च यथा पृच्छसि मां द्विजो पुरा वैदर्भको राजा पिता मम महायशा श्रुतो इति विख्यातस्त्रिषु लोकेषु वीर्यवान् तत्पुत्रद्वयं ब्रह्मन् द्वाभ्यां स्त्रीभ्यां जायतो अहं श्वेति ख्यातो यदीयान् श्रुतो तथा पितरीश्वर्याते पौरपाउरा मामभ्यसेचयन् तत्राहं कृतवान् राज्यं धर्म्यं च सुसमाहिता एवं वर्षसहस्राणि समतीतानि सुब्रतो राज्यं कारयतो ब्रह्मन् प्रजाधर्मेण रक्षितः सोऽहं निमित्ते कश्चिद् विख्याता कालधर्मं निर्दीन्यश्व ततो वनोपागमम् सोऽहं वनमिदं दुर्गं मृगपक्षिवर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टोऽस्मि प्रसमीपे सरसः शुभे भ्रातरं सुरथं राज्ये अभिषिच्य महीपतिम् इदं सरासमासादो तपस्तप्तं मया च सोऽहं वर्षसहस्राणि तपस्त्रीणि महावने तप्त्वा सुदुष्करं प्राप्तो ब्रह्मलोकमनुत्तमम् तस्यै मे सर्वभूतस्य शुच्युत्पिपासे द्विजोत्तमो बाधेते परमोदार ततोऽहं व्यथितेन्द्रियः गत्वा त्रिभुवनश्रेष्ठं पितामहमुवाचः भगवन् ब्रह्मलोकोऽयं क्षुत्पिपासा विवर्जितः कस्यायं कर्मणः पाकः क्षुत्पिपासानुगोह्यं आहारा कस्य मे देवोचन में ब्रूहितामहो। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन राम, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त बात सुनकर के उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया। हे ब्रह्मन, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण जो पूर्व काल में घटित हो चुका है यहाँ बताया जाता है। सुनिए। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात पराक्रमी थे। हे ब्रह्मन, उनके दो पत्नियां थीं, जिनके गर्भ से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए। उनमें ज्येष्ठ में था, मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। और पिता के स्वर्गलोक में चले जाने पर प्रवासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। वहाँ परम सावधान रहकर मैंने धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि इस तरह धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा था राज्य का शासन करते हुए मेरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रख करके वहाँ से वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं ऐसी दुर्गम वन में आया जिसमें न पशु हैं न पक्षी हैं। वन में प्रवेश करके मैं ऐसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। राज्य पर अपने भाई राजा सुरथ का अभिषेक करके सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घकाल तक तपस्या की। इस विशाल वन में 3000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, परम उदार महर्षि ब्रह्मलोक में पहुँच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास से बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। एक दिन मैंने त्रिलोकी के श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यह ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है, किंतु यहाँ भी मुझे भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। यह मेरे किस कर्म का परिणाम है? देव पितामह, मेरा आहार क्या है यह मुझे बताइए। पितामहस्तु मामह तवाहारा सुदेव जः स्वादूनि स्वानि मांसानि तानि भक्षय नित्यशः स्वशरीरं त्वया पृष्ठं कुर्वता तपोत्तमम् अनुत्तम ब्रूहिते श्वेतो न कदाचिन्नः
दत्तं न तेऽस्ति सूक्ष्मोऽपि तपेयो निशे विषे तेन स्वर्गगतो वत्सो बाध्येषु प्रकाशया शतं सुपुष्टिमाहारैः स्वशरीरमुत्तमं भक्षयित्वा अमृतरसं तेन मृत्युर्भविष्यति यदा तु तद्वनं चेतो अगस्त्या सा महान् ऋषिः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पृच्छादिमुच्यते स हि तारयितुं सोमोपसक्तः सुरवरानपि किं पुनस्त्वं महाबाहो चित्तपाशावशं गतं सोऽहं भगवतः श्रुत्वा देवदेवस्व निश्चयम् आहारं गर्हितं कुर्मि स्वशरीरं द्विजोत्तमो बहून् वर्षगणान् ब्रह्मन् भुज्यमानमिदं मया क्षेम्नाभ्येति ब्रह्मस्य तृप्तिश्चापि नियुक्तिमान् तस्मै कृच्छ्रभूतस्य कृच्छ्रादस्माद्विमोक्षयो अनेषां च गतिर्यत्र कुम्भयो निर्मृते द्विजम् इदमाभरणं सोमतारणार्थं द्विजोत्तमो इतिगणेषु भद्रं ते प्रसादं कर्तुमर्हसि इदं तावत्सुवर्णं च धनं वक्त्राणि च द्विजो भक्ष्यं भोज्यं कुम्भस्य ददात्यावहरणं च सर्वान् कामान् प्रयच्छामि भोगान् सुमुनि पुङ्गव कारणे भगवन् मह्यं प्रसादं कर्तुमर्हसि तस्याहं स्वर्गिणो वाक्यं श्रुत्वा दुःखसमन्वितं कारणायोपजग्राहो तदाभरणमुत्तमं मया प्रतिगृहीते तु तस्मिन्नाभरणे शुभे मानुषा पूर्वको देहो राजर्षे विनाशः प्रणष्टे तु शरीरेषु राजर्षिः परमया मुदा तृप्ता प्रमुक्तो राजा जगामित्रदिवं सुखं तेनेदं सकलकुल्येन दिव्याभरणं मम तस्मिन् निमित्ते काकोत्सव दत्तमद्भुतदर्शनम्। ये सुनकर के ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम सब नृत्य लोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। हे महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तुमने देवताओं, पितरों और अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। तुम केवल तपस्या करते थे, बस इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। नाना प्रकार के आहारों से बड़ी भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर अमृत रस से युक्त होगा और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण हो जाएगा। हे श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। हे सोम महाबाहो, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर भूख प्यास के वश में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात है। हे ब्राह्मण से देवादिदेव भगवान ब्रह्मा का ये निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। ब्रह्मा से बहुत वर्षों से मेरे द्वारा भोग में लाए जाने पर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है, वो मुझे पूर्णतः तृप्ति प्राप्त होती है। हे मुनि, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूँ, आप मेरे दृष्टिपथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मर्षि कुंभज के सिवा दूसरों की सुंदर मन में पहुँच नहीं हो सकती। हे स्वामी विप्रवर, आपका कल्याण हो। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। हे ब्रह्मन, ब्रह्म से यह दिव्याभूषण सुवर्ण धन वस्त्र भक्ष्य भोज्यता अन्य नाना प्रकार के आवरण भी देता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं और भोगों को भी दे रहा हूँ। हे भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। स्वर्गीय राजा श्वेत की यह दुख भरी बात सुन करके मैंने उनका उद्धार करने के लिए वह उत्तम आभूषण ले लिया। जो ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजऋषि श्वेत का वह पूर्ण शरीर जो है अदृश्य हो गया। तो शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजऋषि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नतापूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गए। हे काकुत्स्थ, उन्हें इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने
उस भूख प्यास के निवारण रूप भोक्ति नित्य वह अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था। अथैको न सनासीति तमः तृगः तदद्भुतमं तमं वाक्यं श्रुत्वागस्तस्य राघवो गौरवाद् विस्मयाच्च भूयः पृष्टुं प्रचक्रमे। भगवन् तद्विधि परं घोरं तपस्तप्यति यत्र सः श्वेतो वैदर्भिको राजा कथं तद्मृगद्विजं तद्वनं स कथं राजा शून्यं मनुजवर्जितं तपश्चर्तुं प्रविष्टः स श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं वाक्यं परं तेजस्वी वक्तुमेव उपचक्रमे। प्राकृतयुगे राम मनोर्दण्डधरः प्रभुः तस्य पुत्रो महानासीदिक्ष्वाकुकुलनन्दनः तं पुत्रं पूर्वकं राज्ये निक्षिप्य भुवि दुर्जयं पृथिव्यां राजवंशानां भावकर्तेत्युवाच तं तथैव च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघवो। ततः परं सन्तुष्टो मनुः पुत्रमुवाचः शीतोष्णतरमुदारो कर्ता चासी न संशयः दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमकारणे। अपराधिषु यो दण्डः पात्यते मानवेषु वै स दण्डो विधिवन्मुक्तः स्वर्गं नयति पार्थिवम्। तस्मात् दण्डे महाबाहो यन्नवान् भवपुत्रको धर्मो हि परमो लोके कुर्वतस्ते भविष्यति इति तं बहु सन्देश्य मनुपुत्रं समाधिना दिगामत्रितं नष्टो ब्रह्मलोकं सनातनं प्रियाते त्रिदिवं तस्मिन्निक्ष्वाकु अमितप्रभा जनेष्ये कथं पुत्रानिति चिन्तापरो भवतो। ॐ करम्भिर्बहुरूपैश्चोतैस्तैर्मनुसुतस्तदा जनयामासु धर्मात्मा सुतं देवशतोपमान् तेषां वरजस्तातो सर्वेषां रघुनन्दनो मूढचाकृतविहद्यश्च न शुश्रूपति पूर्वजान् नाम तस्य च तन्वी पिता चक्रे अल्पमेधिषा अवश्यं दण्डपतनं शरीरे अस्य भविष्यति। अपश्यमानस्तं तेषां घोरं पुत्रस्य राघवो भिन्दशैबलयोर्मध्ये राज्यं प्रादादरिन्दमो सदण्डस्तत्र राजा भूद्रम्भे पर्वतरोधसी पुरं च प्रतिमं रामो निवेशयदनुत्तमं पुरस्य च करोन्नाम मधुमन्तमिति प्रभो पुरोहितं तु शनशंबरयामासु सुब्रतम्। एवं स राजा तद्राज्यम् अकरोत् सुपुरोहिता प्रहष्टे मनुजाकीर्णं देवराजो यथा दिवि तथा स राजा मनुजेन्द्रपुत्रः सार्धं च तेनोसन स तदानीं चकार राज्यं सुमहान् महात्मा सक्रोध विभूषणशाह समेतः। अगस्त जी के अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया, हे भगवान, वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत और घोर तपस्या करते थे पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? वे विदर्भ राजे उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे, हे श्री राम, पूर्व काल के सतयुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा, तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। हे रघुनंदन पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संदेह नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है
वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे करके मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब जो है यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। हे तात रघुनंदन, उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह मूढ़ और विद्याविहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोच करके पिता ने उस मंदबुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। श्री राम शत्रुदमन नरेश, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देख करके राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। श्री राम पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत सी अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभु उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राज दंड ने पुरोहित के साथ रहकर अष्टपुरुष मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। उस समय वह महामनुष्य महाराज कुमार था। महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। अतसीति तमः सर्गः एतदाख्याय रामाय महर्षि कुम्भसंभवा अस्यामेव परं वाक्यं कथयामोऽपि चक्रमे तासा दंडा काकुत्सव बहुवर्षगणायुतम् अकरोत् तत्र दंडात्मा राज्यं निहतकण्टकम् अतिकाले तु कस्मिंश्चित् राजा भार्गवोऽस्माश्रमं रमणीयमुपाक्राम चैत्रे मासी मनोरमे तत्र भार्गवकन्यां सारूपेण प्रतिमां भुवि विचरन्तीं वनो देशे दण्डोपस्यदनुत्तमां स दृष्ट्वा तां दुष्दुर्मेधान् अनङ्गसर्पीडितः अभिगम्य सुरसंविघ्नां कन्यां वचनमब्रवीत् कुतस्त्वमसि शुश्रोणि कस्य वासि सुता शुभे पीडितोऽहमनङ्गेन पृच्छामि त्वां सुवानने तस्त्वेवं ब्रुवाणस्व मोहोन्मत्तस्य कामिनः भार्गवी प्रतिवाजेदं वचः सानुनयं त्विदं भार्गवसुतां विद्धि देवस्याकलिष्टकर्मणः अर्जाम्नां राजेन्द्रो ज्येष्ठामाश्रम वासिनीं मां स्पर्शबलाद् राजन् कन्या पुत्रवसायं गुरुपिता मे राजेन्द्र तुम च सस्यो महात्मनः व्यसनं तु महत्क्रुद्धः सते दद्यान् महातपा यदि मन्यन्मया कार्यं धर्मश्रेष्ठेन सत्पथा भर्यस्व नरश्रेष्ठो प्रतिनं मे महादित्यम् अन्यथा तु फलं तुभ्यं भवेद् घोराविसंहितं क्रोधेन प्रतापेशौकमपि निर्दहेत् दास्यते चानवद्यांगो तव महायाचितः पिता। महर्षि कुंभज श्री राम ने से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस प्रकार इस तरह कहने लगे, हे काकुत्स। इसके बाद राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहाँ अकंटक राज्य किया। इसके बाद किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, हे सुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो? अथवा सुबह तुम किसकी पुत्री हो? सुहानने में
कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मुँह से उत्पन्न होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया। हे राजन, तुम्हें जान ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्य कर्म शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। हे राजन, बलपूर्वक मेरा स्पर्श न करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। हे राजन, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाएं तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हें दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्मशास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने स्वेच्छाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपने क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार न करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। एवं ब्रुवाणामर्जाम दंडः कामवशं गतः प्रतिवाच मदोन्मत्तः सरस्याध्याय चांजलिम प्रसादं कुरु शुश्रोणी न कालं स्वेच्छेप्तुमर्हसि त्वत्कृते हि मम प्राणा विदीर्यन्ते वरानने त्वं प्राप्तु विधो वापि पापं वापि सुदारुणं भक्तं भजस्व मां भीरु अजमानं सुवेहवलम्। एवमुक्ता तु तां कन्यां दोर्भ्यां प्राप्य बलात् बलि विस्फुरन्तीं यथा कामं मैथुनायोपचक्रमे तमनर्थं महाघोरं दण्डः कृत्वा सुदारुणं नगरं प्रयावासु मधुमन्तमनोत्तमम् अर्जापि रुदन्ती सा आश्रमस्या विदूरितः प्रतीक्षते सुसंत्रस्ता पितरं देव सन्निभम्। जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, कृपा करो, समय न बिताओ। वरानने, तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त न कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। अरे भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझे अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर के उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक जो है दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। अतः एकाशीति तमः सर्गः स मुहूर्तादुपसृतो देवर्षिर्मितप्रभो सुमाश्रमं सुव्रता क्षुधार्ता सन्निधवर्ततो स्वपश्यदर्जां दीनां रक्षः समभिप्लुतां ज्योत्स्नामिवग्रहग्रस्तां प्रत्युखेन विराजितीं तस्रोषा सम्भवतो क्षुधार्तस्य विशेषतः देहन्यो लोकान् स्त्रीन् शिष्यांश्चैतदुवाचः पश्यध्वं विपरीतस्य दण्डस्य विदितात्मनः विपत्तिं घोरसङ्खासं क्रुद्धादग्निशिखामिवो क्षयो यस्य दुर्मतेः प्राप्तः सानुगस्य सुरात्मनः यः प्रदीप्तं मुता सत्स्वशिखां वै स्पृष्टुमर्हति यस्मात् स कृतवान् पापमीदृशं घोरसंहितं तस्मात् प्राप्स्यति दुर्मेधा फलं तापस्य कर्मणः सप्तरात्रेण राजासु सपुत्रबलवाहिना पापकर्म समाचारो बधं प्राप्स्यति दुर्मतिः समन्तादयो जनशतं विषयं चासु दुर्मते दक्षते पांसु वर्षेणो महता पाकशासनः। दो घड़ी बाद किसी शिष्य के मुँह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर के मैं तेजस्वी देवर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो
शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है, उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है। तब वह प्रातः काल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान शोभित नहीं हो रही है। यह देख विशेषता भूख से पीड़ित होने के कारण देवर्षि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोगों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले, देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसी घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों से तो उस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब उसे उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को, जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। केसर सत्वानि यानि स्थावराणि निश्चराणि च महता पांसु वर्षेण बलयं सर्वतोगमन दंडस्य विषयो यावत्तावत् सर्वं समुश्रियं पांसु वर्षवालक्ष्यं सप्तरात्रं भविष्यति। इत्युक्ता क्रोधतां राक्षसतामाश्रमनिवासिनं जनं जनपदान्तेषु स्थीयतामिति चाब्रवीत्। श्रुत्वा तु शनशो वाक्यं स्वश्रमावसयो जनः निष्क्रान्तो विषयात् तस्मात् स्थानं चक्रेते अबाह्यत। स तथोक्त्वा मुनिजन वर्जामदमब्रवीत् यौवस दुर्मेधेयास्मिन्नेषु समाहिता। इदं योजनपर्यन्तं सरासुरुचिरप्रभं अर्जे विज्वरा भुङ्क्षो कालश्चात्र प्रतीक्षताम्। त्वसमीपे च ये सात्वा वासमेष्यन्ति तां निशाम् अवध्या पांसु वर्षेण ते भविष्यन्ति नित्यदा। श्रुत्वा नियोगं ब्रह्मर्षे सारजा भार्गवी तदा तथेति पितरं प्राय भार्गवं मृत्युदुःखिता। इत्युक्ता भार्गवो वासुमन्यत्र सम्कारयतो तच्च राज्यं हृन्दस्व सभृत्तबलवाहिनं सप्ताहाद्भस्मसाद्भूतं यथोक्तं ब्रह्मवादिना। तस्यासौ दण्डविषयो बिन्दुशैवलयोर्नृपो सप्तो ब्रह्मर्षिणा तेन वैधर्मे सहिते कृते। सः प्रभृति काकोत्सव दण्डकारण्यमुच्यते तपस्विना स्थिता यत्रो जनस्थानमतो भवन्। एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि राघवो सन्ध्यामुपासितुं वीरो समयो यति वर्तते। एते महर्षया सर्वे पूर्णकुम्भा समन्विता कृतोदका नरव्याघ्रो आदित्यं पर्युपासते। स तैर्ब्राह्मणभ्यस्तं सहितै ब्रह्मवित्तमयि रविरस्तंगतो रामो गच्छोदकमुपस्पृशो। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब और विलीन हो जाएंगे। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है, उनमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कह करके शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तू यहीं इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अरे अर्जे, यह वो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तू निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रहे। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्मर्षि का यह आदेश सुन करके वह भृगुकन्या अर्जा अत्यंत दुखी होने पर भी
अपने पिता माँ भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर के शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया। तब उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक, सेना और सवारियों सहित 7 दिवस में भस्म हो गया। हे नरेश्वर, विंध्य और सबलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुत्स धर्म युग कृत युग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन्हें ब्रह्मर्षि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जन स्थान हो गया। हे रघुनंदन, अपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अरे वीर, अब संध्योपासना का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह सब हो रे सब महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं। हे श्री राम, वे सूर्य यहाँ वहाँ एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा पढ़े गए ब्राह्मण मंत्रों को सुनकर उसी रूप में पूजा पा करके अस्ताचल को चले गए। अब आप भी जाएं और आचमन एवं स्नान आदि करें। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 81तमः सर्गः। सियावर।